नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन में किसानों की भूमि अधिग्रहण होने का मामला बढ़ता जा रहा है। इस मामले में किसान अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। मांगे हैं आश्वासन के बाद भी नौकरी और मुआवजा न मिलने का। रेलवे द्वारा नौकरी नहीं दी जा रही है। लगभग 320 हितग्राही किसानों की नियुक्ति लंबित पड़ी हुई है, जिसके कारण आमरण अनशन पर बैठने को किसान मजबूर हैं और आत्मदाह की भी चेतावनी दे चुके हैं। किसानों द्वारा रेल प्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक जबलपुर और अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे विवश होकर किसानों ने आमरण अनशन करने की ठान ली। बता दें, 5 से 6 दिन से यह आमरण अनशन शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है और पहले दिन रेलवे का कार्य गोविंदगढ़ के मड़वा वाशा में चल रहा था, उसे भी रोक दिया गया। लेकिन ना तो रेल प्रबंधक के द्वारा कोई अंतरिम आदेश और ना ही किसी प्रकार का आश्वासन गांव वालों को दिया गया। अब विवश होकर सारे किसान आमरण अनशन पर मजबूर हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगर अगले 15 दिन के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वह उग्र आंदोलन करेंगे, साथ ही साथ ट्रेन रोकेंगे और आत्मदाह करने की भी चेतावनी किसानों के द्वारा दी गई। आइए आपको सुनाते हैं किसानों का क्या कहना है। जी बताएं, क्या समस्या आ रही है? रेलवे के द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के बावजूद अभी तक नौकरी नहीं दी गई। अरे यहाँ ऐसे किसान पड़े हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। रेलवे तो भूमि अधिग्रहण कर ली है, मुआवजा भी वितरण हो गया, एसडीएम की तरफ से अवार्ड भी मिल गया सभी लोगों को। लेकिन जो उसका रेलवे का नियम है कि अभी ये पन्ना वाले जो लगाए थे, उसका नियम रेलवे का आया है कि 60 दिवस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 60 दिवस के अंदर नौकरी सबको मिल जानी चाहिए। लेकिन आज यहाँ तक 34वां साल चल रहा है। आज किसान बेरोजगार भाग रहे हैं, यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं और कोई वहाँ जाए तो ऐसे भगाते हैं जैसे हमारी ज़मीन ही नहीं ली गई है। दुश्मन है हमारे, हैं हम लोग उनके दुश्मन हैं। इस तरह जो है तो व्यवहार किया जा रहा है। में कि गोविंदगढ़ में काम तो जंक्शन का तेजी से चल रहा है, यहाँ पे घाटी में भी काम अच्छा चल रहा है, लेकिन रेलवे के द्वारा नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर वजह क्या मानते हैं आप? अरे वजह को अब हम क्या जाने, रेलवे का क्या नियम है, क्या रूल है। हम लोग तो जाते हैं तो हम लोगों को भगा देते हैं कि आपको मिलेगी नौकरी, लेकिन कब मिलेगी? जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे तब मिलेगी। 60 साल में नौकरी देंगे, 1 साल के लिए नौकरी देंगे, रिटायर कर देंगे। कोई पेंशन का भी अधिकार नहीं है इस रेलवे में। पहले तो हम लोगों को नियुक्ति दिया जाए जिससे हमारे बाल बच्चे का पालन पोषण हो सके। हैं उनकी जमीन तो सब ले लिए, हम सब लोग बेघर हो गए। जो खेती किसानी करते थे वो भी बंद हो गई। भूखों मरने के कागार पर चल रहे हैं किसान। हैं रेलवे का ये हाल है। आज इतने साल हम लोग इंतज़ार किए, कुछ लोगों का हुआ, एक बार अनशन हुआ था, इसी अनशन के चलते कुछ लोगों को दे दी गई नौकरी। हैं अब इसके बाद फिर वहाँ जाते हैं तो भर्ती ही बंद कर दिए बीच में। हैं इसी मजबूरी के कारण हम लोग अनशन पर फिर बैठ गए हैं। हम सभी किसान, मड़वा बांसा के किसान, अनशन और अनिश्चितकाल अनशन, जब तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं होगी सभी किसानों की, हैं तब तक ये अनशन चालू रहेगा। साल पहले फॉर्म जमा कर दिया था 18 में, सब पूरे हितग्राही जितने किसान हैं। उसके बाद 1605 के पहले वालों को अभी मतलब 19 में नौकरी दे दी गई थी कुछ लोगों को, हैं। 1605 के बाद बाकी जितने 1923 लोग हैं, 33 लोग, उनको नहीं दिया गया अभी तक। उसी के विरोध में हम लोग ये अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से रेलवे का काम बंद करके और अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे हैं ग्राम बांसा में। और रेलवे विभाग में हम लोग जाते हैं अपनी कभी जानकारी पता करने। तो अधिग्रहण की जो मुआवजा राशि है वो आपके अकाउंट में आएगी? हाँ, नहीं, वो 2017 में आ चुकी थी और हम लोगों ने अपना आवेदन 2018 में जमा किया था। डॉक्यूमेंटेशन जो पॉलिसी होती है वो सारी जमा कर, सब पूरी जमा कर दी थी हम लोगों ने। क्या बोला जा रहा है रेलवे विभाग के द्वारा? कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, मतलब अनदेखा किया जा रहा है हम लोगों के साथ। कई बार, एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं हम लोगों ने, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसी के विवश होकर मतलब हाँ, अनशन में बैठना पड़ा। विवश होकर हम लोग अनशन में बैठे हैं, वो भी रेलवे का काम शांतिपूर्ण तरीके से। हमारे पास अनुभागीय अधिकारी का वो आदेश है, उनसे आदेश लेकर बैठे हैं। कि कितने दिनों से आप अनशन में? आज ही हमारा अनशन का 5वां दिन है। यहाँ रेलवे के कर्मचारी या कोई विभाग नहीं आया। आज रेलवे से 2 CRPF के अधिकारी आए थे मात्र। वो उनसे क्या आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं मिला है। वो कोई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी? अब अभी अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है, उसके रेलवे विभाग के द्वारा कुछ ऐसा कहा गया कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पर हमारे तरीके से हमारी टीम गठित हो रही है, रेलवे मंत्री के पास मिलने का हो रहा है, इसलिए टीम गठित हो रही है।
आप यहाँ रेलवे के भूमि अधिग्रहण के बाद भी अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग बस इतनी है रेलवे प्रशासन से कि जो किसान हितग्राही हमारे अनशन में बैठे हुए हैं उनको तुरंत नौकरी दी जाए। एक हफ्ते के अंदर, अगर एक हफ्ते के अंदर नौकरी नहीं दी जाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, रेल रोकेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और रेलवे का काम, कितने लोग आप लोग प्रभावित हैं, कितने लोगों हम को लोग अभी तक नौकरी नहीं मिली है? करीब हम लोग 350 किसान हैं यहाँ पे। 350 किसानों की भूमि अधिग्रहण होने के बावजूद उनको अभी नौकरी नहीं मिली। अभी तक कोई नौकरी नहीं, कोई आश्वासन नहीं। रेलवे में जाते हैं तो कुत्तों जैसे बर्ताव किया जाता है हमारे किसानों से। और पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं, सारे वेरीफाई, पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं, सब कुछ। हम लोग कई बार गए, हजारों बार जा चुके रेलवे वहाँ जबलपुर, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी सुनवाई नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे ये कैदी हों। अब हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं और कर्मी कंफन हमारा चल ही रहा है। पहले आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए थे, हम लोग रेलवे के द्वारा कब आपसे कागज मांग लिए गए? 4 साल करीब हुआ। 18 में हम लोग किए थे, 22 चल रहा है, आज तक कोई सुनवाई नहीं। कुछ लोगों को नौकरी दी गई है, उसमें से भी मुश्किल से 50%, अभी 50% लड़के बाकी हैं। पात्र हैं, फिर भी आप लोगों को अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बस रेल प्रशासन को यही हमारा संदेश है कि तुरंत कार्रवाई की जाए और नौकरी दी जाए। अनशन का 5वां दिन है, आज अनशन का 5वां दिन है और हम लोग बैठे हैं भूखे प्यासे। फिर भी कोई रेलवे के कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी नहीं। कोई इंजीनियर आए थे, थोड़ा बहुत आश्वासन दिए, वो भी उनके हाँ ना में कोई मतलब नहीं निकला। रेलवे के द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के बावजूद आज तक पात्र हितग्राहियों को रोजगार नहीं मिला, क्या कहना है आपको? हमारा ये कहना है कि अतिशीघ्र अगर शासन नहीं जागती है रेलवे विभाग, तो अभी तो ये अनशन भूख हड़ताल है। 15 दिवस के अगर कार्रवाई नहीं हो रही 15 दिवस के अंदर, तो हम सब लोग आमरण अनशन नहीं, यहाँ आत्मदाह करके और शासन को बताएंगे। सब बच्चे जितने हैं, किसान परिवार जिनकी ज़मीन वो की गई है, ली गई है, अगर नौकरी नहीं देते हैं 15 दिवस के अंदर, तो सब लोग यहीं आत्मदाह करेंगे। ये हमारा वो आप है। लोग कितने दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, फिर भी ये 5वां दिन है, आज 5वां दिन है अनशन का। कोई किसी विधायक या जनप्रतिनिधि आपकी आवाज सुनने आए या कोई नहीं आ रहे हैं, कोई न विधायक आ रहा है न कोई नेता यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। 5 दिन अनशन के होने के बावजूद किसी प्रकार की कोई भी मदद कहीं से नहीं मिल रही? कहीं से नहीं मिल रही है। सब किसान और उनके नौजवान बच्चे जो अब माने उम्र भी उनकी ये है कि जा रही है। और 3 साल सवाल ये है कि 4 साल से आप लोगों की भूमि अधिग्रहित हो गई है, ना तो आप उसमें किसानी कर पा रहे हैं, ना कुछ मुआवजा देकर अब आप लोगों को रोजगार का लुभावना वादा देकर कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ लोगों को दे दिया गया था, लेकिन 40-50 लोगों को, लेकिन आज तक अब माने उनके कान में बिल्कुल सुन्न पड़ा है, उनका कान रेल प्रशासन का। इसलिए अब हम सब लोग यहाँ आत्मदाह, सामूहिक आत्मदाह करेंगे। अगर हमारे 15 दिवस के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये प्रधानमंत्री, रेल मंत्री सबको वो करके और हम लोग यहीं पर आत्मदाह करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो।